Hello students, how are you? Hope you are all fine. We are in a last part of our chapter India size and location. Before starting our third part, that is India's neighbor, I have to tell you the answer of the question which I have asked you in my last class. The question is, what is the ancient name of India, Asia and Indian Ocean? So the answer is, the ancient name of India is Aryabhat or Bharatvarsh, and the ancient name of Asia is Jambudweep. Actually, जम्बूद्वीप इस कारण कहा जाता था क्योंकि जम्बू वृक्ष के पेड़ एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में उगते थे। जम्बू फल अमरूद को कहा जाता है, उसके पेड़ यहाँ बड़ी मात्रा में उगते थे, इसी कारण एशिया को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। लास्ट आंसर इज इंडियन ओशन एंशिएंट नेम इज कश्यप सागर। इंडियन ओशन को कश्यप सागर के नाम से जाना जाता था। उस समय अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ऐसा कोई नाम नहीं था। ये सारे समुद्र इन जो है कश्यप सागर के नाम से जानी जाती थी। सो हियर इज द आंसर ऑफ द थ्री क्वेश्चन व्हाट आई हैव आस्क्ड माय इन लास्ट क्लास। सो लेट्स ओके स्टूडेंट, तो हम अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए जो कि है इंडियन नेबर्स। इंडियन नेबर्स मीन्स इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ जो इंडिया से कनेक्टेड है। तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक्चुअली उस तीन साइड से सी से घिरा हुआ है, अरेबियन ओशन, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये जो तीनों सी है वो इंडिया को वेल कनेक्टेड करती है पूरे वर्ल्ड से, एशिया से भी, यूरोपियन कंट्री से और अमेरिकन अफ्रीकन कंट्री से भी। सी रूट एशियन रूट है जो कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूट है। इसी कारण इंडिया एक जो है वो ट्रेडिंग हब है वर्ल्ड सिनारियो में। वर्ल्ड के बहुत से देश इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते हैं, अपना ट्रेड और कॉमर्स एक्सपांड करना चाहते हैं। ओके, इंडिया में इस बुक के हिसाब से 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। ओके, जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 न्यू यूनियन टेरिटरी बने हैं। ओके, अब इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज़, जो लैंड बाउंड्री है, वो बहुत सी कंट्रीज से शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट साइड से, चाइना मीन्स तिब्बत, इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, इसके बारे में इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। नेपाल, भूटान और नॉर्थ से कनेक्टेड करता है, मतलब नेपाल, भूटान और तिब्बत से वो नॉर्थ साइड से कनेक्टेड करता है। म्यांमार बांग्लादेश से ईस्ट साइड, और सदर्न जो नेबर है जो अक्रॉस द सी है वो 2 आइलैंड्स हैं कंट्रीज़ के। ठीक है, कंट्रीज़ है इसके कंट्रीज़ है। ओके, वो कौन कौन से हैं? वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ये 2 साउथ में आइलैंड है जो इंडिया से कनेक्टेड है, बट सी रूट से, नॉट लैंड बाउंड्री। ठीक है, ये आइलैंड्स है। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेटेड है एक नैरो चैनल से, जिसको हम पर्क स्ट्रीट कहते हैं, और गल्फ ऑफ मुन्नार। ठीक है, मालदीव आइलैंड जो है सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ साइड। ओके, हम मैप में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया बाकी देशों से मिला हुआ है। ओके, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये कभी इंडिया के पार्ट हुआ करते थे, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस अफ़गानिस्तान सबसे पहले अलग हुआ इंडिया से,
उसके बाद पाकिस्तान 1947 में जो पार्टीशन हुआ आज़ादी के बाद, और पाकिस्तान एक अलग राज्य बन गया। बांग्लादेश भी इंडिया का अभिन्न अंग था, लेकिन 1947 के पार्टीशन पे दो अलग अलग कंट्रीज़ बनी, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। जो आज ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ओके, तिब्बत भी एक समय पे चाइना का पार्ट ना होकर के इंडिया का पार्ट होता था, लेकिन चाइना के साथ युद्ध के बाद ये 1962-60 की बात है, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ। उसके बाद चाइना ने धीरे धीरे तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया। आप आज के करंट अफेयर में भी देख सकते हो कि इंडिया और चाइना के साथ लद्दाख को लेकर के, जिसे सियाचिन कहते हैं, ठीक है, उन बॉर्डर को लेकर अभी आज भी युद्ध चल रहा है। आप करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, करंट न्यूज़ में देख सकते हैं कि हम किस तरह स्थिति में चाइना के साथ युद्ध कर रहे हैं लद्दाख की कुछ बाउंड्रीज़ को लेकर के, जो कि चाइना के कब्ज़े में है। ठीक है, ओके। और नेपाल एक हमारा बड़ा मित्र देश है। उसके अलावा भूटान, नेपाल, भूटान, ओके, म्यांमार, ठीक है। और सी रूट में हम देखें तो हमारे पास दो कंट्रीज़ है, एक श्रीलंका और एक मालदीव, ठीक है, जो साउथ में बिलोंग करते हैं। तो ये जो है वो इंडिया के नेबर्स हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल कंडीशन है इंडिया की कि वो इतने अच्छे और बड़े कंट्री से आज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया की जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनके नेबर के साथ भी उसकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है। जितना हो सके हमने इस तरह की हमारे साथ कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं कि ज़बरदस्ती हम किसी साथ युद्ध करें जब तक कि सामने वाला तैयार ना हो जाए। ओके, तो हमने फिज़िकल मैप जो है एशिया का एटलस में देखा किस तरीके से इंडिया वेल कनेक्टेड है। तो ये इंडिया का साइज़ एंड लोकेशन है।